प्रश्न स्वतंत्र रूप से सत्र का विषय बने इस दृष्टि से तो नहीं भेजे थे, परंतु विभिन्न विज्ञानों का अंतर संबंध कैसा है और उस दृष्टि से विचार करने पर, उस दृष्टि से सभी विज्ञानों को देखने पर या शास्त्रों को देखने पर स्वरूप कैसे बदलता है, इसकी चर्चा करने की पूर्व भूमिका रूप वे विषय भेजे थे। हमने कुछ विषयों पर तो चर्चा की थी, शेष विषयों पर आज के सत्र में अपने आप ही बात हो जाएगी ऐसा लगता है। इसलिए हम सीधे विषयों की ही चर्चा, आज के विषय की ही चर्चा करेंगे। कुछ सत्रों से हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और जब से विश्वक्सेन जी ने विषय लिया था विज्ञान का, तब से हमने ये चर्चा शुरू की है। तो आज हम भौतिक विज्ञान, एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि आज के बौद्धिक विश्व में हमें भौतिक विज्ञान को आधार बनाकर और भौतिक विज्ञान के मापदंडों से बाकी सारी सृष्टि को, बाकी सारी घटनाओं को समझने का एक अभ्यास हो गया है। अभ्यास नहीं, जैसे वही है, वही तरीका है, वही वैज्ञानिकता है, ऐसा एक मानने की स्थापना हो गई है। उसी का एक भाग है ना कि विज्ञान माने भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान माने विज्ञान, ऐसा एक प्रचलन है। भारत का बौद्धिक विश्व इस मान्यता पर नहीं चलता। पंचभूत विज्ञान ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय तो है, इसका तो कोई, हाँ हो, पंचभूत विज्ञान महत्वपूर्ण विषय तो है, इसको हम नकारते नहीं हैं, परंतु पंचभूत विज्ञान का अध्ययन भी आत्मविज्ञान की दृष्टि से ही, आत्मविज्ञान के आधार पर, आत्मविज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना अधिक उचित है। ऐसी हमारी स्थापना रही है और ऐसा ही प्रचलन भी रहा है, ऐसा ही अभ्यास भी रहा है। इसलिए जैसे अन्नमय प्राणमय के साथ संबंधित आयुर्वेद हो, तो भी उसका प्रारंभ आत्म तत्व के उल्लेख से ही होता है। तो आज हम ये सब कैसा होता है और कैसे देखना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे इसका प्रारंभ तो हो ही गया कि पंच महाभूतों से बने पदार्थ ही टेंजिबल स्वरूप के होते हैं और वही सर्वत्र हमें दिखाई देते हैं, वही सर्वत्र हमारे अनुभव में भी आते हैं। स्थिति, गति, आकर्षण आदि के जो नियम हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, तो स्थिति, गति, गुरुत्वाकर्षण या और घटित होने वाली पदार्थों की आंतर प्रक्रियाएं, ये सारे भी पदार्थ विज्ञान हैं, उसको भी भौतिक विज्ञान नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वो सारे जो टेंजिबल एंटिटीज हैं, वे तो पदार्थ ही हैं और पदार्थ महाभूतों से बने हुए हैं, ये तो हमें ध्यान में आता ही है। इसलिए महाभूतों के बारे में अध्ययन करना और पदार्थों के बारे में अध्ययन करना, ये दो भी अलग बातें हैं। अधिकांश पदार्थों को आधार बनाकर हमारा अध्ययन चलता है, क्योंकि वे ही टेंजिबल हैं, उन्हीं को नापा जा सकता है। तो उसके पीछे जो महाभूत हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका अध्ययन कैसे होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। हम उनकी प्रॉपर्टीज में हमको वायु और जल, इन दोनों की बात जरा अधिक ही होती है। टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, फॉर्मलेस, ऐसी बातें होती हैं कि ये जल तत्व का वर्णन ऐसे होता है, परंतु जिनका परीक्षण होता है उनको तो सब होता है।
जब डिस्टिल्ड वाटर भी होता है तो उसको स्वाद नहीं होता, गंध नहीं होती और आकार भी नहीं होता, परंतु आकार तो होता ही है। आकार के बिना हम उसको देख भी नहीं सकते। देख सकते हैं इसका मतलब है कि उसको आकार है, और इसका अर्थ है कि उसमें पांचों महाभूत मिले हुए हैं। अब इसका क्या करें? तो फिर पंचभूत का अध्ययन कैसे होगा? वो इतना ही इंटेंजिबल है, माने इतना ही इंद्रिय गम्य होने से परे हैं। तो फिर इसके प्रॉपर्टीज का या उसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? ये तो प्रश्न रहता ही है। और आज के पदार्थ विज्ञान में, आज के भौतिक विज्ञान में अनुमान प्रमाण को छोड़कर, माने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर और कोई बात होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि ये दो ही बातें, अनुमान प्रमाण और इंद्रिय प्रमाण, इन दोनों के आधार पर ही सारा बौद्धिक विश्व आज चलता है। शास्त्र प्रमाण भी होगा, आप्तवाक्य प्रमाण भी जिसको कहते हैं, शब्द प्रमाण भी जिसको कहते हैं, ये आप्तवाक्य प्रमाण भी आप प्रयोगशाला में आप चाहे तो परख सकते हैं। माने इंद्रिय गम्य होकर उसके इंद्रिय गम्य वह होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि आज माइंड साइंसेस ऐसा शब्द प्रयोग तो होता है, परंतु माइंड साइंसेस की प्रयोगशाला कहाँ है? माइंड साइंसेस की प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला से भिन्न नहीं है, क्योंकि मन के कारण से अभी ये भी कहा जाता है कि शरीर में दिखाई देने वाले रोग ये भी मन में उद्भूत होते हैं और फिर उस शरीर में प्रकट होते हैं। तो साइकोसोमेटिक ऐसी संज्ञा भी प्रचलन में है, मनोकायिक ऐसा हम उसका अनुवाद करते हैं। तो मन के जो सकारात्मक नकारात्मक ऐसे भाव हैं, ये सारे भाव उलझ जाते हैं या विपरीत हो जाते हैं, तो फिर रोग उत्पन्न होता है और फिर वह शरीर में प्रकट होता है। तब देखा जाता है, जांचा जाता है और फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एंटिटीज, भौतिक रूप में उसे रूपांतरित होना ही पड़ता है। उसके बाद प्रयोगशाला में उसका परीक्षण हो सकता है। तो हम भौतिक माने ये जो पदार्थमय विश्व है उसी में उसका रूपांतरण करते हैं, और नापन की पद्धतियां वही हैं। जितने भी यंत्र बने हैं, परीक्षण के यंत्र, वे भी इस पदार्थ विज्ञान की श्रेणी में ही आते हैं। और उसी प्रकार से हम किसी भी घटना का, किसी भी स्थिति का, किसी भी प्रक्रिया का परीक्षण करते हैं। तो माइंड साइंसेस ये और क्या होगा? तो और जो मनोविकार होते हैं उनका परीक्षण होता है, उनको पहचानने का प्रयास होता है, वह भी इसी रूप में ही होता है। तो मन, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, इन तीनों का होता क्या है, कैसे होता है? तो भारत में जैसे अभी कल ही न परसों ही मुनि जी के सत्र में आया था कि हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं, वो हनुमान जी की सिद्धियों को परखने का कोई हमारे पास साधन ही नहीं है। और फिर उसको या तो नकारो कि ये काल्पनिक है, अथवा उसको भक्तिभाव से स्वीकार करो, परंतु उसको लॉजिकल थिंकिंग के दायरे में न लाओ, उसको वैज्ञानिकता के दायरे में न लाओ, उसको ये टेंजिबल रूप में भी, फिजिकल रूप में भी घटित हो सकता है, इसकी चर्चा न करो। ऐसा
ऐसा तर्क दिया जाता है। हाँ, इसलिए हनुमान जी का तत्व उसको हम नेगेट करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अध्ययन के संदर्भ में कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हनुमान जी एक रात में लंका से हिमालय जाकर वापस आए लंका। ये ये फिजिकल विश्व में घटित होने वाली ही घटना है, काल्पनिक नहीं है। या पानी पर चल सकते हैं लोग, ये भी फिजिकल विश्व में ही घटित होने वाली घटना है। हाँ, ये सामान्य रूप से पदार्थ विज्ञान के या भौतिक विज्ञान के जो नियम है उससे तो विपरीत है, परंतु घटित होने वाली घटना ही है। और एक उदाहरण शायद हमारी चर्चाओं में ही मैंने दिया होगा कि ज्ञानेश्वर महाराज और उनके दो भाई और एक बहन सोपान देव, निवृत्तिनाथ और मुक्ताबाई, ये चारों एक दीवार पर बैठकर धूप सेक रहे थे और उन्हें समाचार मिला कि योगी चांगदेव उनके भेंट करने के लिए आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं? तो शेर पर सवार होकर हाथ में सांप का चाबुक लेकर वे आ रहे हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मैंने ऐसे हिंसक प्राणियों पर भी विजय प्राप्त की है, प्रभुत्व प्राप्त किया है, इसलिए मैं शेर पर सवारी कर सकता हूँ और हाथ में सांप भी लेकर आ सकता हूँ। ये संदेश वे पहुंचाना चाहते थे। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जब ये सुना तो दीवार को ही कहा कि चलो, हम तुम्हारे पर बैठे हैं तो हमको लेकर चलो। वे शेर की सवारी करते हैं, मैं दीवार की सवारी करता हूँ। और दीवार चलने लगी और वे सामने मिलने के लिए गए। उनको दीवार पर बैठकर आते हुए देखकर योगी चांगदेव का सारा गर्व नष्ट हो गया और उन्होंने तुरंत उनके सामने शरण ले ली। अब प्रश्न तो यही उठता है कि दीवार चल सकती है क्या? वो तो एकदम अन्नमय कोश की बात है, एकदम पंच महाभूतों की बनी हुई है, उसमें अपने आप गति करने की शक्ति होती ही नहीं है, ये तो संभव नहीं है। ये तो हमारे फिजिकल विश्व के से बाहर की बात है। इसलिए ये महात्म्य बताने के लिए काल्पनिक रूप में कहा गया है, ज्ञानेश्वर महाराज का महिमा किया गया है। इससे तो ऐसा ही लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने परसों ही कहा था कि योग शास्त्र में सिद्धियों का वर्णन है। ये सिद्धियां हम भी जानते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, और तीन का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु ऐसी अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। वे सारे फिजिकल विश्व के सिद्धांतों को बदल देते हैं, सिद्धांतों को अलग से। और फिर योग सूत्रों में इसका वर्णन भी है कि जैसे एक सूत्र है, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। आप समाधि अवस्था में यदि आप पहले केंद्रित करते हैं नाभि चक्र पर और उसके साथ आपका तादात्म्य हो जाता है, तो उस समाधि अवस्था के कारण से काय व्यूह ज्ञानम, मैंने पूर्ण शरीर का की रचना कैसी हुई है, पूर्ण शरीर अंतर बाह्य कैसे कार्य कर रहा है, अंदर क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसका पूर्ण ज्ञान होता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र पर समाधि अवस्था में एकाग्रता की, उसको संयम कहते हैं। योग शास्त्र में इसको संयम कहा है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तो त्रयम एकत्र संयम, तीनों एकत्र मिलकर उसको संयम संज्ञा दी गई है। तो फिर उसके ऊपर ध्यान करने से, सामान्य भाषा में धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों के लिए ध्यान
यही शब्द प्रचलित है, क्योंकि आगे समाधि के भी अनेक प्रकार, अनेक स्तर बताए गए हैं, तो भी सभी के लिए ध्यान ये एक ही शब्द प्रचलित है और स्वीकृत है। तो चंद्र पर संयम नहीं, उसमें संयम करके ही वर्णन आता है। चंद्र पर संयम करने से तारा व्यूह ज्ञानम, नक्षत्रों की रचना कैसी है और वे सारे ब्रह्मांड में, सारे आकाश में कैसे स्थित हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे बने हुए हैं, ये इसका ज्ञान होता है। अब ये टेंजिबल रूप में संभव ही नहीं है, ऐसा किसी भी यंत्र को संभव होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से भिन्न 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 पानी पर चल सकते हैं, आकाश गमन कर सकते हैं, कांटों का, आग का ये कोई भी परिणाम हमारी त्वचा पर होता नहीं है, या ऐसी अनेक अनेक बातें हैं जो सिद्धियां कही जाती हैं। हाँ, ये भी कहा गया है कि ये सिद्धियां स्वरूपे अवस्थानम, माने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध बन सकती हैं। अगर वहां अटक गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये भी है। परंतु ये इन सारी सिद्धियों का वर्णन है। ये सारी सिद्धियां तो भौतिक विश्व की ही हैं, परंतु होती हैं, उनका उनका स्रोत है, उनका कारण है अंतःकरण विज्ञान में। माने अंतःकरण में प्रक्रिया होती है, अंतःकरण की क्रियाएं होती हैं और परिणाम भौतिक विश्व में दिखाई देता है। जो मनोविज्ञान को या अंतःकरण विज्ञान को यदि हम नहीं जानते हैं तो फिर हम इसका खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिद्धियां देखी तो गई हैं, अनेक लोगों के संदर्भ में हमने सुनी है, पढ़ी है और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखी भी है, तो भी इसका खुलासा कहाँ है? उसका खुलासा तो अंतःकरण विज्ञान में है। अब इसका इसका एक ये भी है, एक बार ये उदाहरण भी आया था कि हमारे शरीर में प्राणमय कोश की चर्चा करते समय ही हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये जिंदा शरीर की उन नाड़ियों की स्थिति कैसी होती है और ये क्या कर रही है, इसका ज्ञान है। और हमारे शरीर में 7 चक्रों की बात कही गई है, हम जानते हैं, ये हम इसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। और हर चक्र का वर्णन तो फिर से टेंजिबल रूप में ही किया गया है, जैसे कि हर चक्र कमल का जैसा होता है। विभिन्न चक्रों की विभिन्न संख्या में पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों के ऊपर एक एक वर्णमाला का एक एक अक्षर है। उन चक्रों की देवता है, जैसे मूलाधार के गणेश हैं। तो फिर ये जो चक्र हैं, वर्णन तो उसका भौतिक रूप में हुआ, परंतु वे किसी भी यंत्र की पकड़ में आने वाले नहीं हैं, किसी भी ज्ञानेंद्रिय की पकड़ में आने वाले तो नहीं हैं। तो देखा कैसे? भौतिक रूप में ही देखा कैसे? और हम सामान्य अवस्था में तो देख भी नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार के डिसेक्शन से भी इसका पता नहीं चलता है, तो भी ये वर्णन आया कहाँ से? और ऐसा करने से ऐसा होता है, इसका निरूपण भी किया ही गया है। तो ये कौन सा विज्ञान है फिर? ये कौन सा, ये क्या है? प्राण विज्ञान है और अंतःकरण विज्ञान है। वह केवल प्राण विज्ञान से जाना जाता है ऐसा भी नहीं है, अंतःकरण से ही जाना जाता है। और वह उसकी प्रयोगशाला कहाँ है? तो उसकी प्रयोगशाला योग है, उसकी प्रयोगशाला योग विज्ञान है। अब हम योग को ही पूरा नहीं समझेंगे, जानेंगे, और योग का अभ्यास ही उस स्तर का किया नहीं है, तो इन सारी बातों का हम बौद्धिक रूप से खुलासा तो नहीं कर सकते हैं।
इन प्रक्रियाओं को नहीं जान सकते हैं। जैसे अभी एक बार कहा ही था कि शक्कर पानी में घुलती है। ये घुलने की प्रक्रिया हम देख तो सकते हैं, उसका परिणाम क्या है तो पानी मीठा हुआ, ये भी स्वादेंद्रिय से जान सकते हैं। परंतु घुलना क्या होता है ये कैसे पता चलेगा? इसका तो अनुभव नहीं होता है। घुलने का अनुभव ये तो जब हम संयम करेंगे तभी जानेंगे। ऐसा हमने रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण भी दिया था कि एक बार, अब मुझे स्मरण नहीं है कि हमारे इसी सत्र में दिया था कि नहीं, इसलिए मैं, हो सकता है कि पुनरावर्तन होता हो उसका। रामकृष्ण परमहंस हमने भक्तों के साथ बैठे थे और अचानक पीठ पर दर्द हो रहा है ऐसा करके कराहने लगे। तो आश्चर्य हुआ सबको कि हुआ क्या, अभी तो ऐसे ही बैठे हैं जैसे 2 मिनट पहले थे, और हुआ क्या, नहीं कहीं गए नहीं है, कहीं से आए नहीं है। और फिर भक्तों ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर गाय के खूरों के निशान हैं। ये कहाँ से आए? ये देखा जाता था वो, और पीड़ा हो रही थी वो भी शरीर में ही हो रही थी, परंतु हुआ क्या था तो बाहर मैदान में गाय घास चर रही थी। उस गाय के खूरों का अनुभव घास को जो हो रहा था, उसके निशान जो पड़ रहे थे घास के ऊपर, उसका अनुभव रामकृष्ण परमहंस को हो रहा था। ऐसा कैसे हुआ? तो मानते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बुद्धि से जाओ तो ऐसा हो सकता है ऐसा हम नहीं कहते, नहीं कह सकते। फिर हम कहते हैं श्रद्धा से मानो, वो दिखाई तो दे ही रहा है। अब श्रद्धा से मानो माने क्या? श्रद्धा, श्रद्धा से मानो इसका अर्थ है कि आप भले न जानते हो कि ये प्रक्रिया क्या हुई है या क्या होती है, तो भी ये होती है ऐसा मानो, यही श्रद्धा है। तो वो तो हमारे पदार्थ विज्ञान में भी होता ही है। आइंस्टाइन ने जितने प्रयोग किए या और किसी आर्किमिडीज ने जो भी प्रयोग किए वो हम नहीं करते हैं, और वो कैसे घटित होता है वो नहीं जानते हैं, तो भी हम उसको मानते हैं, श्रद्धा से ही मानते हैं। और फिर श्रद्धा से एक बात यदि सही है तो दूसरी भी सही होगी, ऐसा ही करते हैं। तो इसमें भी हम श्रद्धा से मानते हैं, और फिर भी श्रद्धा से मानते हैं, लॉजिक से ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसको हमने कभी परखा नहीं है। तो सामान्य विश्व में हमने तो परखा नहीं है, तो श्रद्धा से मानना ये तो भावना की बात हुई, भक्ति भाव की बात हुई। जरा एक तरफ एक को पंचकोश का वर्णन आता है, उसी को हम याद करें। विज्ञानमय कोश का पक्षी के रूप में जब वर्णन किया गया है, अब उसमें कहा है श्रद्धैव शिरः, उस पक्षी का, विज्ञानमय आत्मा के पक्षी का शिर बुद्धि है।
तस्य श्रद्धैव शिरः सत्यम दक्षिणः पक्षः ऋतम उत्तरः पक्षः। सत्य है, ऋत है, योग आत्मा, योग ये उसका हृदय है, और मह पुच्छम प्रतिष्ठा, महत लोक ये उसका पुच्छ है, ऐसा वर्णन किया गया है। इसका क्या अर्थ है कि श्रद्धा ये विज्ञानमय कोश का शिर है। तो श्रद्धा से मानते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुद्धि से मानते हैं, इसका अर्थ है अनुमान प्रमाण से मानते हैं, इसका अर्थ है कार्य कारण भाव से ही मानते हैं, इसका अर्थ है ये बहुत ही अधिक बौद्धिक लॉजिकल ऐसा थिंकिंग है। ऐसा किया तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ये उतना ही या कहीं अधिक का लॉजिकल थिंकिंग है, कहीं अधिक का ये घटित हो रहा है। तादात्म्य नाम की कोई चीज होती है, इसको विज्ञान ने सिद्ध किया। कोर एलिमेंट तो विज्ञान का ये विज्ञानमय कोश है, नहीं कि पदार्थ विज्ञान की दुनिया। तो ये विज्ञानमय कोश तो बुद्धि है, और वह भी आत्मनिष्ठ बुद्धि है, क्योंकि संयम करने से एक तरफ तो स्वरूपे प्रतिष्ठानम ये भी होता है, आत्म साक्षात्कार भी होता है, और विश्व साक्षात्कार भी होता है। ये केवल आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप में नहीं होता है, साथ में संयम करने की शक्ति आती है। जहां चाहो वहां संयम कर सको, और फिर आवश्यकता के अनुसार वहां संयम करके जो जानना चाहो वो जान सको। ये किसको जान सको? तो विश्व रूप को जान सको। तो विज्ञान विश्व रूप को जानता है, और उस विश्व रूप में केवल पदार्थ विज्ञान नहीं है, उस विश्व रूप में अंतःकरण भी है, उस विश्व रूप में प्राणमय आत्मा भी है, उस विश्व रूप में आनंदमय आत्मा भी है, और फिर वहां हृदय में स्वरूप प्रतिष्ठा है, वहां भी उसका भी साक्षात्कार माने उसका प्रत्यक्ष अनुभूति। शंकराचार्य जी ने शब्द प्रयोग किया है अपरोक्ष अनुभूति। जितनी प्रत्यक्ष अनुभूति किसी गर्म पदार्थ को हाथ से छूकर इंद्रिय गम्य रूप में हो सकती है, उसको जितना हम प्रत्यक्ष कहते हैं, उतना ही अपरोक्ष माने उतना ही प्रत्यक्ष स्वरूपे प्रतिष्ठानम से होता है, उतना ही प्रत्यक्ष वह भी है। हाँ, स्तर अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, वो घटना घटित होती है, वो अंतःकरण के विश्व में होती है, ये अन्नमय प्राणमय के विश्व में नहीं हो रही है, वह अंतःकरण के क्षेत्र में उसके विश्व में हो रही है। परंतु आत्म रूप का साक्षात्कार, आत्म रूप की अनुभूति होती है, तो साथ साथ विश्व रूप की भी अनुभूति होती है, ऐसा ही योग शास्त्र कहता है। और इसी के लिए हमारे वेद वाक्य भी बने हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जैसे साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है, उसी प्रकार की अनुभूति, उसी स्वरूप की अनुभूति सर्वम खलु इदम ब्रह्म उसकी भी होती है। तो हमारे यहाँ विश्व रूप को जानने की प्रक्रिया तो ये तादात्म्य है, और तादात्म्य अंतःकरण से होता है, तादात्म्य पदार्थ विज्ञान से या भौतिक विज्ञान से नहीं होता। पंचभूतों की प्रकृति भी, पंचभूतों का स्वरूप भी, पंचभूतों की प्रॉपर्टी भी तादात्म्य से जानी जाती है। पंचभूतों के विश्व में जो प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं, जो बातें घटित हो रही हैं, उसको जानने का मार्ग भी योग मार्ग है।
उसको जानने का मार्ग भी तादात्म्य का है, उसको जानने का मार्ग भी संयम का है। और संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि तीनों मिलकर एक शब्द है संयम। तो उसको जानने का मार्ग भी संयम का है। और उस जानने का जो उसको जो प्रमाण कहा गया वो अनुभूति प्रमाण है। और इसलिए अनुभूति प्रमाण ही सारे प्रमाणों का आधार है। अनुभूति स्वतः प्रमाण है, ऐसा हमारे बौद्धिक विश्व का निरूपण है, ऐसा हमारा अध्ययन करने का तरीका है। ये अध्ययन करने की बैठक जो है वो यही है कि आपको वहां आत्म तत्व के साक्षात्कार तक पहुंचने के बाद विश्व रूप में वापस आना ये संभव है। और उसके बाद तादात्म्य से इस ब्रह्मांड का, इस विश्व रूप का रहस्य जानना हमारे लिए संभव है, ऐसा प्रतिपादन तो किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण केंद्रवर्ती विषय है। तो प्राण क्या है, कैसा है, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर रहा है, क्या इसका माध्यम है, क्या इसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, ये सारा बताया गया है। तो वह प्राण विज्ञान है, वह मनोविज्ञान है। अब ये हमारे यहाँ सबका आरोप रहता है कि मनोविज्ञान तो भारत में है ही नहीं, सब कुछ दर्शन ही दर्शन है, ऐसा कहते हैं। जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है तब कहते हैं भारत में कहाँ मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के का जनक तो यूरोप है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो दर्शन की भाषा में ही सब बात करते हैं और फिर निरूपण करते समय शिक्षा का दर्शन और शिक्षा का मनोविज्ञान, ऐसी दो बातें करते हैं। और हमने यदि इस क्षेत्र का कोई अध्ययन नहीं किया है, और सामान्य रूप से नहीं किया जाता, क्योंकि योग को हमने गूढ़ विद्या के खाते में डाला है, अध्यात्म विद्या के खाते में डाला है। क्या है दुनिया, अध्यात्म विद्या के खाते में डाला है। इसलिए जब भौतिक विज्ञान की बात करते हैं या अध्ययन करते हैं तब इसका तो कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए आज के बौद्धिक विश्व को इन सारी बातों का खुलासा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और खुलासा करते भी नहीं है, कर सकते भी नहीं है, और इसको गूढ़ विद्या कह देते हैं। इसको ये नहीं, इट्स नॉट साइंटिफिक, वो साइंटिफिक नहीं है, ऐसा कहते हैं। और इसलिए पदार्थ विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का अध्ययन भी अधूरा रह जाता है, इसका पता नहीं चलता। परंतु कई बातें जो इनएक्सप्लिकेबल हैं, जिनका खुलासा नहीं हो सकता है, उनका खुलासा वैज्ञानिक पद्धति से हमारे बौद्धिक विश्व में किया गया है। और ये सामान्य भाषा में भी बताया भी गया है। सामान्य माने बौद्धिक विश्व की सर्वसामान्य भाषा में। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पदार्थों को हम विचार में और विचारों को पदार्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। विचार ये किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म रूप है और पदार्थ किसी भी विचार का भूत रूप है, ऐसा कहा है। ये क्या प्रक्रिया है फिर? महाभूत का विचार में रूपांतरण, इसका अर्थ है कि अंतःकरण के क्षेत्र में रूपांतरण। इसका अर्थ है विचार माने मन का जो कार्य है उसमें रूपांतरण, और विचार का स्थूल पदार्थ में रूपांतरण कैसे होता है, ये रहस्य तो कोई नहीं बताता, और बताने की आवश्यकता भी नहीं मानता। हाँ, कहते तो हैं कि कैसे होता है, इसका ज्ञान तो नहीं है, ये कैसे जाना जाएगा। होता है वो कदाचित हम मान भी ले, तो कैसे होता है इस प्रक्रिया का
ज्ञान कहाँ होगा, कैसे होगा, ये रहस्य कैसे, ये प्रक्रिया, जैसे घुलना क्या होता है नहीं मालूम, ऐसे ये पदार्थ का विचार में रूपांतरण होना नहीं मालूम। ज्ञानार्जन प्रक्रिया में जब हम कहते हैं कि इंद्रिया संवेदन के रूप में हम ग्रहण करते हैं और संवेदनों का विचार में रूपांतरण होता है, मन विचार में रूपांतरण करता है, माने मन अपनी पद्धति से उसको जानता है, क्योंकि मन के पास विचार शक्ति है, इसलिए विचार में रूपांतरण होता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये तो हमने लॉजिक माना, परंतु होती कैसे है प्रक्रिया, इसको जानने के लिए बाहर भौतिक विश्व में कोई प्रयोगशाला नहीं है, इसकी प्रयोगशाला अंतःकरण के क्षेत्र में है। इसलिए माइंड साइंसिस कहना ये एक बात है, और माइंड साइंसिस का निरूपण करना, उसको उसको वास्तव में जानना, बुद्धि से जानना, बुद्धि माने केवल लॉजिकल थिंकिंग नहीं, बुद्धि से जानना माने अंतःकरण से जानना, ये तो दोनों बहुत अलग बातें हैं। और एक बार अंतःकरण से जान लिया तो फिर पंचभूत के क्षेत्र में उसको जाना जा सकता है, ऐसा भी ये भी कथन हमको मान्य ही करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व रूप के अध्ययन का क्षेत्र है, यह पदार्थ विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है, यह आत्मविज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने से ही हो सकता है। ऐसा हुआ है हमेशा, और इसके आधार पर शेष सारे विज्ञानों का निरूपण भी किया है। प्राण विज्ञान का निरूपण आत्मविज्ञान के बिना तो हो ही नहीं सकता। ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय, चित्त, संस्कार विज्ञान, चित्त को अधिकृत करके जो विज्ञान अध्ययन का विषय बनता है वह है संस्कार विज्ञान। जन्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, जन्म कथनता संबोधः, योग सूत्र और एक है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। योग का पहला अंग है यम। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। ये सार्वभौम महाव्रतम ऐसा करके इसका निरूपण है। जाति देश काला नवच्छिन्ना, जाति देश काल किसी भी परिस्थिति में कैसा भी बदल हो तो भी ये इसमें बदल नहीं होता, तो ये सार्वभौम महाव्रतम है। तो एक एक का वर्णन किया गया है कि इसका परिणाम क्या है। आप इन यम का पालन करेंगे, आप उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे, माने आंतर बाह्य पूर्ण रूप से पालन करेंगे, तो क्या होगा, परिणाम कहाँ दिखाई देगा, भौतिक विश्व में, जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसी विश्व में दिखाई देगा। वो कैसे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। देखिए अभी ऋषि मुनियों के आश्रमों के चित्र देखते हैं, या वर्णन के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। वर्णन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, एक ही जलाशय में हिरण और सिंह एक साथ पानी पी रहे हैं। क्यों, ये तो स्वाभाविक वैर है। हिरण को तो सिंह खा ही जाएगा, शिकारी करता है, माने सिंह के भोजन के रूप में मृग है, तो भी ये दोनों एक साथ क्यों पानी पी रहे हैं। तो अहिंसा में प्रतिष्ठा होने से ये सारे प्राणी, ये पदार्थ स्वाभाविक वैर का भी त्याग करते हैं, जन्मजात वैर का भी त्याग करते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ, तत्सन्निधौ माने उसके सन्निधि में, माने उस ऋषि का प्रभाव क्षेत्र जितना है उतने क्षेत्र में प्राणी पदार्थ स्वाभाविक वैर का भी त्याग करते हैं। हम
ये माने हम पौराणिक पौराणिक करके जो जाने देते हैं वो ऐसा इतना काल्पनिक नहीं है, या इतना भावात्मक केवल नहीं है। भगवान शिव का परिवार जो है वो तो बहुत हमने कथा वर्णन सुना है कि शंकर भगवान के गले में सांप है, उनका वाहन वृषभ है, तुरंत ही पार्वती का वाहन सिंह है, और सिंह और वृषभ में तो स्वाभाविक वैर है। गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है, तो सांप का और चूहे का स्वाभाविक वैर है। कार्तिकेय का वाहन मोर है, तो मोर और सांप का स्वाभाविक वैर है, तो भी सब लोग एक साथ रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है भगवान शंकर की प्रतिष्ठा, वो तो योग के अधिष्ठाता ही है, तो उनका उनका उनकी प्रतिष्ठा अहिंसा में होने के कारण से उनके परिवार में सभी प्राणियों ने अपनी स्वाभाविक वैर वृत्ति का त्याग किया है। तो खुलासे तो है कि ऐसा करने से, ये फॉर्मूला तो है कि ऐसा कर होने से ऐसा होता है, करके देखने वाले को प्रत्यक्ष प्रमाण है वह, परंतु होता तो है। अब सामान्य लोगों ने ये सुनकर मान ही लिया है, श्रद्धा से मान लिया है। ये श्रद्धा प्रत्यक्ष आधार के बिना नहीं जन्मी है, वो हेय नहीं है, वो तिरस्कार के योग्य नहीं है, उपेक्षा के योग्य नहीं है। हाँ, वो भोला भाव नहीं है जिससे हम मान लेते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष होता है इसलिए मानते हैं। इसी प्रकार से अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह में प्रतिष्ठा होने से पूर्व जन्मों का बोध होता है। ये क्या है? मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, कौन खुलासा करेगा, कैसे खुलासा करेगा? वो प्लेनचेंट के और ये सारे प्रयोग होते हैं, वे उन प्रयोगों से पता चलता है, उन प्रयोगों से आत्मा का पता चलता है? नहीं, प्लेनचेंट से नहीं होता है। वो स्पिरिचुअल में स्पिरिट शब्द है, वो स्पिरिट शब्द या सोल शब्द, क्या हम जिसको आत्म तत्व, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म कहते हैं, उसका खुलासा करता है? नहीं, उसका खुलासा नहीं करता है, वो तो इससे बहुत परे है। ये सब क्या है फिर? ये सब विज्ञान है, क्योंकि आर्ष दृष्टा ऋषियों ने फिर करुणा के भाव से, हमने उस दिन सुना था भाग्यलता दाई के बौद्धिक में भी, करुणा के भाव से प्रेरित होकर बुद्धि गम्य भाषा में उसका प्रतिपादन किया। तो भाषा तो बुद्धि का क्षेत्र है, उस रूप में प्रतिपादन किया, तो ये विज्ञानमय कोश में रूपांतरित किया। जो आनंदमय कोश से भी परे की अनुभूति है, उस अनुभूति को विज्ञानमय स्तर पर आकर निरूपण किया है, ताकि बौद्धिक विश्व के लोग इसको समझ सके। परंतु फिर अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इसके तो प्रमाण सर्वत्र दिखाई देते हैं, सर्वत्र बताए हैं। हमारा पूरा साहित्य, माने पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, या वेद हो, या स्मृति ग्रंथ हो, या उपनिषद हो, सर्वत्र हमें इस बात का निरूपण तो दिखाई देता ही है। इसका अर्थ है कि हमारे बौद्धिक विश्व का अधिष्ठान भी आत्म तत्व है, आत्म रूप है, इधर ये भौतिक विश्व नहीं है। इसका अर्थ भौतिक विश्व का हम सम्मान नहीं करते, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। जितनी भी सारी सिद्धियों का वर्णन है, वो सारे भौतिक विश्व की ही सिद्धियां हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसलेटेड इनटू, और एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक विश्व में ही रूपांतरित होता है, और इंद्रिय प्रमाण से भी जाना जाता है, परंतु उसका मूल स्रोत
आत्मा में है। आत्मा में पहुंचकर आत्म साक्षात्कार करने के बाद का विश्व रूप का वर्णन हमें सर्वत्र दिखाई देता है। और यदि उसको जानना है तो आप भी जाओ, जैसे भौतिक विज्ञान में कहते ही है ना कि वो इतना इतना एक्सप्लिसिट है कि जो भी चाहे प्रयोग करके उसको परख कर सकता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो भी चाहे समाधि अवस्था में जाकर उसका अनुभव कर सकता है। वो इट्स ओपन, वो तो सर्वत्र खुला ही है, जो चाहे कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी को भी विज्ञान कहा, इसी को शास्त्र कहा, और फिर इसकी प्रतिष्ठा तो सामान्य व्यवहार के लिए भी की गई। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। तो कार्य और अकार्य, करणीय क्या अकरणीय क्या, ऐसा प्रश्न जब तुम्हारे मन में आता है तब शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण है माने अनुभूति से जो बुद्धि में उतर कर आया और लिखा गया है वही शास्त्र तुम्हारा प्रमाण है। माने वैज्ञानिकता का स्वीकार तो हम पग पग पर करते ही हैं। और आगे चेतावनी भी दी भगवान ने, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो शास्त्र में बताया है उसको छोड़कर मन में आए ऐसा करता है, कामकारतः। स्वैर कुछ भी करता है माने इलॉजिकल बातें करता है या उटपटांग बातें करता है। न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको सिद्धि भी नहीं प्राप्त होती, उसको सुख भी नहीं मिलता, और परागति माने मोक्ष भी नहीं मिलता। इतनी तो उसकी प्रतिष्ठा है। अब भगवत गीता को विज्ञान का ग्रंथ कहना या दर्शन का ग्रंथ कहना या क्या कहना? हम दर्शन और विज्ञान को एक ही क्यों नहीं मानते? फिर दर्शन और विज्ञान एक है। विज्ञान हमारे लिए दर्शन के स्तर तक पहुंचता है और वह आत्मदर्शन है। ये कहने का तात्पर्य कि हमारे अध्ययन का स्वरूप ही बदल गया है। विज्ञान का स्वरूप ही बदल गया है। उसके जो मूल अधिष्ठान है वही अपने स्थान से च्युत हो गए हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो भारत में बात की गई है वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों को एक साथ देखकर हुई है। और उसमें भी वो जो कारण शरीर है वो हमारा प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु भौतिक विश्व नहीं है, भौतिक विश्व का समावेश है। इसलिए आत्म रूप से शुरू करो, आत्मदर्शन से शुरू करो तो सब कुछ यूनिफाइड होल बनता है, सब समग्रता होती है, तब एकात्मता होती है। अध्ययन के क्षेत्र की ये एकात्मता है, तब एकात्मता होती है तो एवरीथिंग गेट्स एक्सप्लेन्ड, सबका खुलासा एक साथ मिलता है। और भूत विज्ञान से शुरू करो तो हजारों बातों के खुलासे ही नहीं मिलते हैं और हम वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं उन सबको, और फिर उसको गूढ़ विद्या नाम दे दिया या उसको मेटाफिजिक्स कहा, फिजिक्स नहीं मेटाफिजिक्स कहा, उसको स्पिरिचुअल ऐसा कहा। और वो स्पिरिचुअल हो चाहे और कोई भी हो उसको हम विज्ञान नहीं कहेंगे, ऐसा हुआ। तो इससे तो खुलासे नहीं होंगे, उसके तो पूर्ण स्वरूप का अध्ययन नहीं होगा। तो ऐसी पद्धति, अध्ययन की पद्धति को या वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति को भारतीय दृष्टि से बदलने के प्रयास हम कैसे कर सकते हैं?
क्या होगा, इसको हम कैसे एक छत्र के नीचे, एक आत्म तत्व के छत्र के नीचे कैसे ला सकते हैं, उसी के आधार पर हमारा आयुर्वेद शास्त्र विकसित हुआ, उसी के आधार पर हमारा कृषि शास्त्र भी विकसित हुआ। वो तो हमने देखा ही था कि एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान की मिट्टी से कैसे अलग होती है। दो बातों से अलग होती है। एक तो शुद्ध भौतिक स्तर पर पंच महाभूतों का संयोजन अलग अलग है, इसलिए भी अलग होती है, ये तो एक कारण है। परंतु तीन गुणों का संयोजन भी दोनों स्थानों पर अलग अलग है, इसलिए भी होती है। और वनस्पति को सत्व रज तम तीन गुण होते हैं, प्राणियों को भी होते हैं, और महाभूतों को भी तीन गुण होते हैं। ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो इस कारण से हमको परिणाम तो भौतिक विश्व में दिखाई देता ही है कि दो क्षेत्रों के चावल का सब कुछ अलग है, गुण भी अलग है, स्वाद भी अलग है, परिणाम भी अलग है। विभिन्न स्थानों पर उगने वाली औषधि, ऐसा भी कहा आयुर्वेद में कि जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ के रोग उसी स्थान के अनुरूप होते हैं, और उस रोग की चिकित्सा उसी क्षेत्र में उगी हुई औषधि से होता है। वह औषधि वहां के लोगों को ही लागू होती है, और इसलिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनी हुई औषधियां, भारत में बनी औषधि अमेरिका में जाकर भी इलाज होगा, वो काम करेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, काम करती है, बहुत अल्प मात्रा में काम करती है। बाकी तो जिस स्थान पर, जिस जलवायु में हमारा जन्म हुआ, जहाँ का खान पान, जहाँ के खान पान से हमारा शरीर पुष्ट हुआ, उसी स्थान के अनुरूप रोग भी जन्मते हैं शरीर में, और उसकी चिकित्सा वहां पर उगी हुई औषधि से ही होता है। आयुर्वेद शास्त्र तो यही कहता है। तो ये सारी बातें आयुर्वेद भी आत्मविज्ञान से शुरू होकर फिर शरीर विज्ञान पर आता है। और आयुर्वेद का अधिष्ठान भी है, वह अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश है। प्राणो ही भूतानाम आयुः, ऐसा उपनिषद में कहा कि प्राण ही सभी भूतों की आयु है, और प्राणो ही भूतानाम आयु, तो ये आयुर्वेद है, आयु को जानने का वेद है, आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है। और हमारे यहाँ भी मेडिकल साइंस जिसका हिस्सा है, उस डिपार्टमेंट को आयुष विभाग भी कहा, और आयुर्विज्ञान संस्थान ही कहा है। मेडिकल साइंस को आयुर्विज्ञान संस्थान कहा है, शरीर विज्ञान संस्थान नहीं कहा है। तो प्राण की ही तो स्वीकृति है। और आयुर्वेद ये प्राणमय और अन्नमय, इन दोनों स्तरों का विज्ञान है। और फिर अंतःकरण विज्ञान है, वह योग है। उसी के भाग स्वरूप भक्ति भी है, उसी के भाग स्वरूप ज्ञान योग भी है। और इसलिए योग को राजयोग भी कहा गया है। ये योग का महिमा मंडन करने के लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान शब्द को सही अर्थ में समझने के लिए हम इसके बात करते हैं। तो एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू योग विज्ञान, योग शास्त्र, उसी को योग शास्त्र भी कहा। और एकमात्र ये विज्ञान ऐसा है जो प्रैक्टिकल करने से होता है। हाँ, तो ये करने के उपाय भी बताए हैं। ऐसा मैं योग का गुणगान करने के लिए ये अभी बात नहीं हो रही है, समझने के लिए ये बात हो रही है। और इस दृष्टि से शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, प्राण विज्ञान, मनोविज्ञान,
ऐसे ही अहंकार विज्ञान, संस्कार विज्ञान, ये सब होता है। और फिर आत्मविज्ञान भी होता है, ब्रह्मांड का विज्ञान भी इसी में आ गया। तो ऐसी हमारी विज्ञान की शब्द की, विज्ञान संज्ञा की, विज्ञान की संकल्पना की हमारी स्थिति है। भारत में हजारों वर्षों से अध्ययन ऐसे ही होता आया है, शास्त्रों की रचना ऐसे ही होती आई है। जो उठा वो पीएचडी हुआ और फिर शास्त्र ने निरूपण करने की योग्यता आ गई, ऐसा नहीं होता। पीएचडी ऐसे होता ही नहीं है, वो शोध कार्य अलग चीज है। भारत में शोध कार्य ये लेक्चररशिप की का क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर भी भारत के गुरुकुलों में योग विद्या प्रारंभ से ही अनिवार्य रूप से सिखाई जाते थे। योग योग को इसलिए लज्जाराम जी ने कहा योग आधारित शिक्षा पद्धति। ये योग आधारित क्या है? वैज्ञानिक है, अंतःकरण विज्ञान है, आत्मविज्ञान है। क्योंकि अंतःकरण विज्ञान को, अंतःकरण को साधन बनाकर आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना, ये योग का वास्तव में स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमारे विज्ञानों को आंतर संबंध से समझना और फिर उसके अधिष्ठान पर हमारी सारी बौद्धिक विश्व की क्रियाएं प्रक्रियाएं होना, यह हमारा अध्ययन का तरीका है। और इसको बुद्धि बुद्धि के आधार पर, आत्मनिष्ठ बुद्धि के अधिष्ठान पर खड़ा किया है। उसी को विज्ञान कहा गया, उसी को वैज्ञानिक पद्धति भी कहा गया। और इसलिए सभी बातों के वैज्ञानिक कारण होते ही हैं, ऐसा कहा गया। केवल उस वैज्ञानिकता का स्वरूप यूरोप में और भारत में भिन्न है, ऐसा कुछ प्रतिपादन करने का प्रयास है। तो इसका भी बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसमें रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। ये तो बहुत प्राथमिक स्वरूप के सूत्र बताए, इसमें बहुत आगे अध्ययन होना ही चाहिए। इसकी प्रयोगशालाओं का वर्णन भी करना चाहिए, और तभी जाकर समझ में आएगा कि बहुत सारी भौतिक विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के रहस्य भी तभी ध्यान में आएंगे। अभी तो जो ध्यान में आता है विज्ञान के विश्व में, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ऐसा ही कहा जाएगा, और वो भी नॉट वेल प्लेस्ड, ऐसा होगा। क्योंकि भौतिक विश्व में गॉड पार्टिकल भी भौतिक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इस प्रकार से अध्ययन नहीं हुआ। वैशेषिक दर्शन मूल रूप से भौतिक विश्व का ही स्वरूप है, परंतु दर्शनों का विकास होते होते भी अंततोगत्वा तो योग दर्शन और उसके भी आगे वेदांत दर्शन तक हमारी यात्रा हुई ही है। तो इस विषय का हम जरा विचार करें, इतना ही कहना था। मैं आना तो था, परंतु वो समय नहीं रहा। अब हम ये शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त ये करके जो पंचात्मा का निरूपण करते हैं, उसके बाद आज के इसमें हम सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस ऐसा जो बोलते हैं, वो एक अलग स्तर हुआ। वो समष्टि के क्षेत्र का व्यवहार में सारी व्यवस्थाएं कैसे बनाना, उसका निरूपण करने वाले को किस अर्थ में साइंस कहते हैं। सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस, क्या अंतर है दोनों में? हम ये भी करते हैं, तो ये क्या है? तो कहाँ हम विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? यह भी एक विचारणीय विषय तो है कि सोशल साइंसेस कौन सा स्तर है, ये प्राकृतिक है कि
मनुष्य ने की हुई व्यवस्थाओं की बात है। सोशल साइंसेस का मैंने सामाजिक रचनाओं का स्वरूप तो कभी भी बदल सकता है, कैसे भी बदल सकता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। वो कोई जाति देश काला नवच्छिन्ना ऐसे महाव्रत नहीं है। तो यहाँ कैसे साइंस शब्द आ गया, इसकी चर्चा अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है, परंतु आगे जरूर करेंगे। ये भी एक विचारणीय प्रश्न तो है। के प्रकाश में ये सारा विषय समझा जाएगा ना, पूरा विषय उद्घाटित होगा। यदि प्रस्थान बिंदु से शुरू करेंगे तो बीच में से ही कहीं से शुरू करेंगे तो पूरा खुलासा होगा कैसे। आपने और एक बात रखी जो हाँ। जो प्रयोगशाला में इसको लाना है, तो अष्टांग योग के जो पहले 4 है उसमें वो तो पहले हमारा मतलब होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। तभी जाके हम प्रयोगशाला में घुस सकते हैं। वही पहला जो बात 4 है। इसलिए हमारे यहाँ सामान्य लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया ही नहीं कि चलो हम इसके बारे में विचार करते हैं, ऐसा किया ही नहीं। हमारे हमारे जो ऋषि वैज्ञानिक होते थे वे साहसी तो होते थे, परंतु दुस्साहस ऐसा नहीं करते थे कि चलो हम भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर आत्म साक्षात्कार कैसे होगा इसकी बात करेंगे। भाई अभी समापन करेंगे।